मेरे बाबा ने ऐसे ऐसे मेरे को अनुभव दिए हैं। आप जैसे कलर के कपड़े पहनेंगे ना वैसा ही कलर का मैं कपड़े पहनूं। जैसे ही लाल कपड़े पहना के तैयार हुए तो बाबा तो एकदम दूल्हे राजा की तरह लग रहे, बहुत सुंदर लग रहे। ओम साईं राम। सभी साईं भक्तों को मेरा प्रणाम। सभी साईं भक्त साईं परिवार को मेरा नमस्ते, मेरा प्रणाम। अभी अगला अनुभव सुनाने जा रही। भक्त साईं भक्त जहाँ भी है साईं परिवार साईं भक्त, ये अनुभव आप ध्यान से सुनिएगा। पसंद आता है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा भक्त तक पहुँचे, यही मेरी प्रार्थना है आपसे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो अगला मैं अनुभव सुनाने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, मज़ा आएगा। मेरे बाबा ने ऐसे ऐसे मेरे को अनुभव दिए हैं। अभी मैं बाबा की दीवानी हूँ ऐसी। मैं बाबा के कपड़े घर में ही सिलती हूँ। छोटी मूर्ति से लेकर बड़ी मूर्ति तक के कपड़े। मेरे को कुछ नहीं आता था लेकिन बाबा ने सब सिखा दिए। तो अभी बाबा के कपड़े मैं घर में सिलती हूँ। और एक बार क्या हुआ कि मैंने बोल दिया कि बाबा अब से आप जैसे कलर के कपड़े पहनेंगे ना वैसा ही कलर का मैं कपड़े पहनूंगी। बस ये मन ही मन मेरे को ख्याल आया और मैंने बोल दिया। और हम लोग तब झांसी में थे और बोल देने के बाद कितना थोड़े दिन ही हुए थे, 8-10 दिन, तो हमारा जहाँ चंडीगढ़ पोस्टिंग आ गई थी और हमारा सामान पूरा क्वार्टर का क्लोज होके सामान वहाँ चला गया। और मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने जो कलर के बाबा के जो जिस जिस कलर के कपड़े मैंने यहाँ रखे हैं, हमारे को सामान पहले भेजना था, हमें बाद में जाना था। तो सामान पहले भेज दिया, उनके साथ कपड़े बाबा के भेज दिए, सारा चला गया सामान। और 8 दिन के बाद हमारा ट्रेन में रिजर्वेशन था और ये ओपन ट्रेन में, सरकारी ट्रेन में सामान चला गया। अब मुझे पता ही नहीं है, मैं किसे 2-4 ड्रेस रख लिए दूसरे कलर के और बाबा के कहीं और कलर के रख लिए। अब मुझे बीच में गुरुवार पड़ गया तो मैं बोली गुरुवार को तो बाबा जैसे पहनेंगे ना वही कलर के मेरे को पहनने हैं। तो हमारे को अगले शनिवार को जाना था, बीच में गुरुवार पड़ गया। तो गुरुवार को मैं सुबह उठ के जल्दी उठी, नहा धो के तैयार हुई। मैं बोली बाबा अभी 4-5 दिन और है, हम लोग झांसी में रहेंगे, उसके बाद हम चंडीगढ़ चले जाएंगे। तो आज स्नान करा देती हूँ, गुरुवार है। स्नान करा दिया, बाबा को कपड़े पहना दिए और मैंने लाल कपड़े पहना दिए। और जैसे लाल कपड़े पहना के तैयार हुए तो बाबा तो एकदम दूल्हे राजा की तरह लग रहे, बहुत सुंदर लग रहे। और मुझे भी याद आया कि बाबा पहनेंगे ना, पहनाया है ना, उस कलर के कपड़े मैं पहनूंगी। तो मैं देखने लग गई। मेरे पास ना लाल साड़ी है ना लाल सूट है। पूरा देख लिया, 4-5 जोड़ी कपड़े मैंने रखे थे मेरे सूटकेस में, लेकिन मुझे लाल कलर मिला नहीं। तो एकदम अफसोस हो गया, बहुत पछताई। अरे बाबा, मैं बोल तो दिया लेकिन मैं वचन निभा नहीं पाई। क्योंकि हम मानवी हैं, इंसान हैं, हम क्या बोलते हैं क्या करते हैं। बोल तो दिया, आपको लाल कपड़े पहना दिए, लेकिन मेरे पास अब लाल नहीं है, मैं क्या करूँ। तो ऐसी छोटी छोटी बातों में मेरे को टेंशन हो जाती है। तो मैं नहा के और मैंने जैसा जो भी कलर था वो पहन लिया, लेकिन टेंशन में सो गई। बाबा के मंदिर में सो गई। रूम में, बेडरूम में मंदिर बनाया था, तो वहीं सो गई। मैं बोली बाबा को बोल दिया और मैंने रखा नहीं, लाल कलर क्यों नहीं रखा, लाल कलर क्यों नहीं। ऐसे करते 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 बाबा के पास सो गई और मेरे को हल्का सा झोंका आ गया। और दिन का कम से कम कितना 11:30-12 बजे का टाइम होगा दोपहर में। तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मेरी बेटी किचन में काम कर रही थी। किसी साईं भक्त, 3 साईं भक्त आए और दरवाज़ा खटखटाया। मेरी बेटी ने खोला तो झांसी में तोपखाना बाजार से आर्मी वाले ही थे, 2 आर्मी वाले भैया और 2 दीदी, लकी की मम्मी और सोनी की मम्मी, वो सभी आए। तो ज्योति को बोले, मेरी बेटी को, कि मम्मी कहाँ। बोले मम्मी तो बाबा के आगे सोई है। बोले अभी इतना जल्दी क्यों सो गई। बोले कुछ काम नहीं था, सामान तो चला गया, अभी कुछ काम नहीं है तो सो गई। बोले जगाओ मम्मी को। फिर मैं उठ गई। फिर मेरी बेटी ने चाय पानी बनाया, पिया। मेरे को बोले कि दीदी रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ। मैं बोली तैयारी है, क्या करना, नहा धो के तैयारी हुए हैं। बोले नहीं, नए कपड़े पहन लो। मैं बोली दीदी मैंने कुछ रखा नहीं है, 4-6 सूट यहाँ रखे हैं, ज़्यादा रखा नहीं है। बोले कुछ नहीं रखा तो कोई बात नहीं, हम लेके आए वो पहनो। ऐसे करके एकदम वो सोनी की मम्मी और लकी की मम्मी ने लाल साड़ी निकाली। बोले दीदी ये लाल साड़ी आपको पहननी है और अभी पहननी है, और अभी लाल साड़ी पहन के तैयार हो जाओ। और हम साड़ी ब्लाउज सब कुछ लेके आए हैं, आप तैयार हो। उसके बाद हम सारे एक साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, क्योंकि आज के बाद आप चंडीगढ़ चले जाओगे, आप और हमारा मिलना नहीं होगा।
और आप कहाँ होंगे, हम कहाँ होंगे, इसलिए आपके साथ हमारी फ़ोटो रहेगी तो ये कम से कम याद ही रहेगी। क्योंकि वहाँ साईं भक्त बहुत मेरे घर में आते थे। 2008 में बाबा का दर्शन हुआ, साक्षात हुआ। उसके बाद मेरे घर में दीवार में भी दिखाई दिए थे बाबा। तो वहाँ स्टार न्यूज़ वाले, इंडिया टीवी वाले भी आए थे मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, लेकिन मैंने इंटरव्यू दिया नहीं। मैंने उनको मना कर दिया था कि आप चले जाओ, मुझे बाबा के बारे में कुछ नहीं बोलना है। क्योंकि बाबा के बारे में कुछ बोलूँगी, कहूँगी तो कल दुनिया मुझे मेरा जीना हराम कर देगी, मुझे पूजा पाठ नहीं करने देगी। दीदी हमारा भला कर दो, दीदी ये कर दो, वो कर दो। ये मुझे नहीं करना है। मुझे सिर्फ बाबा को ही आगे करना है और बाबा का ही प्रचार करना है। जो मेरे साथ हो रहा है वो हकीकत में मेरे साथ ऐसी लीला हो रही है, वही मैं बता रही हूँ। इसमें एक शब्द में मिक्स नहीं करूँगी, ना मिलाऊँगी। मेरे साथ डेली होता है अनुभव, डेली अनुभव भी होता है और बाबा का साक्षात्कार भी होता है। और बाबा बिना मैं एक मिनट नहीं रह पाती हूँ ना। तो बाबा का चाय पीना, बाबा का खाना पीना, इतना मेरा हो गया। कहीं बाहर जाती हूँ, कहीं फ़ोटो नहीं दिखाई देता है तो मैं दुखी होती हूँ। बाबा दिखाई नहीं देंगे तो मैं दुखी हो जाती हूँ। फिर अंदर अंदर कई बार मैं खाना नहीं खाऊंगी, बहुत टेंशन में आ जाती हूँ। ये मेरा दिल जान के, एक हनुमान राम को जो प्रेम करते थे तो हनुमान को छाती में दिखाई दिए थे। मैं इतना बाबा को प्रेम करती हूँ कि मेरे 24 घंटा मेरे इस हाथ में बाबा दिखाई देते हैं। मैं अगला वीडियो अभी बाबा का जो मेरे हाथ में दिखाई देते हैं वो वीडियो भी डालूंगी आपको। आप वीडियो देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपको दिखाई देते हैं तो ओम साईं राम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ओम साईं राम ज़रूर भेजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मेरे हाथ में 24 घंटा बाबा हाथ में दिखाई देते हैं। ये मैं दुनिया वालों को, मैं सभी को बोलती हूँ, हर किसी इंसान, हर अनजान से अनजान आदमी को भी बोलती हूँ। मुझे किसी का डर नहीं है, ये हकीकत है, वही मैं सामने ला रही हूँ और वही कह रही हूँ। मैं एक शब्द मिलाऊंगी नहीं, ना एक शब्द झूठ बोलूँगी। यही मेरी बाबा की लीला और कृपा है मेरे ऊपर। बाबा ने मेरे सर पे हाथ रख दिया है। बाबा के तो लाखों अरबों करोड़ों भक्त है, लेकिन सबको दुख देने में भी बाबा मुझे आगे रखा। बहुत दुख और टेंशन झेला मैंने, लेकिन आज सभी भक्तों के आगे मेरे को बाबा ने रखा है। बाबा ने अपनी गोद में मेरे को बिठा लिए है। सभी को ओम साईं राम, सबका मालिक है।